हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने होमवर्क दिया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, बट अभी तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आता है। आपने ट्राई किया नहीं किया। एनीवेज, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि उस लाइन का बोला ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस। ठीक है, सो यहां पे देखेंगे तो ये दोनों लाइंस की अगर मैं बात बोलूं, प्रॉपर अगर लाइन खींचना है इधर ले जाएंगे तो x/3/4 प्लस y/3/7 दिस इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में। और ये जो होगा इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो x/-1/2, ठीक है, और प्लस y/1/3 दिस इज इक्वल टू 1। ये दो लाइंस है। पहली लाइन कुछ ऐसे ही होगा, x एक्सिस पे पॉजिटिव, y एक्सिस पे पॉजिटिव, बहुत कम है ना, 1 से छोटा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा स्केलिंग कर देंगे आप बड़ा करके। तो ये एक लाइन ऐसे है, अच्छा ठीक है, ये ऐसे लाइन है। ये वाली लाइन मेरी पहली लाइन है ना, मतलब ये वाली लाइन 4x प्लस 7y-3 दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरी वाली लाइन जो है x एक्सिस पे -½ और y एक्सिस पे 1/3, ठीक है ना, 1/3 समथिंग, ये ठीक है, और ये 3×3=9, इससे भी छोटी आएगी, कोई बात नहीं, ये नीचे से जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। चलिए ऐसे, ठीक। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सेकेंड वाली लाइन है, कुछ ऐसा ही जाएगा, 2x - 3y + 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है ना कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए ये आ रहा है ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, और वो लाइन करती क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है एक्सेस पे ना। तो वो कुछ लाइन को अगर ऐसे करना है तो वो कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं। चलिए, वो किसी भी तरीके से लाइन जा सकती है। मैं मान लीजिए ऐसे वो लाइन ग्रीन कर देता हूं फॉर एग्जांपल, जस्ट एक अपने उसके लिए। तो मान लीजिए वो लाइन कुछ ऐसे है, ऐसे, चलिए ये ठीक है ना, ऐसे है ये लाइन। अभी क्या करती है, एक्स इंटरसेप्ट पे जितना एक्स यूनिट एक्स एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट करेगी, वाई एक्सिस पे भी उतना करेगी। तो एक मिनट, पॉजिटिव ही ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये लाइन पास आएगी कुछ ऐसे। चलिए, ओहो, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, बट ठीक है, कुछ, ओहो, ग्राफ बनाने में समय चला जा, चलिए मैं ऐसे ही कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए ऐसे, ये लाइन है, तो क्या है, ये रिक्वायर्ड लाइन है। थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया ग्राफ, बट ठीक है, आपको समझाने का मेरा मेन मोटिव है। तो हो क्या रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन पास कर रही है, ठीक है ना। तो क्या करूंगा, और इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है एक्सेस पे। तो सबसे पहले तो मान लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी, इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लिखेंगे x/a प्लस y/b, दिस इज सॉरी, y/b इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये भी a हो जाएगा। तो यहां से लाइन का इक्वेशन आ जाता है x + y इक्वल टू a। बहुत इजी है। यहां पे अगर a निकाल लूं तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब a कैसे आएगा, ये लाइन जो है ना, ग्रीन वाली लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये जो दोनों लाइंस हैं, दी हुई लाइंस, उनसे पास करता है। तो बस इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। तो ये क्या है, देखिए, गिवन लाइंस क्या है, गिवन लाइंस ये है 4x प्लस 7y दिस इज इक्वल टू 3, और दूसरा है 2x - 3y दिस इज इक्वल टू -1। प्लीज चेक करिएगा, इसको 2 लिख लीजिए, इसको 3। अब करना क्या है, सीधी सी बात है, मैं करूंगा क्या, 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 7y दिस इज इक्वल टू 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 6y दिस इज इक्वल टू -2। प्लीज चेक करिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो गया, तो x गया यहां से
13 होगा ना, 13y दिस इज इक्वल टू 5, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाती है 5/13। प्लीज चेक करिएगा, y की वैल्यू 5/13 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी एक बार फिर से चेक करिएगा, ठीक है। चलिए मैंने ठीक ही किया है। अब यहाँ 2 से आइए, तो 2 से जब आएंगे तो 4x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5/13 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 35/13। अब ये देखिए 13 3 जा 39, 39 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/13। तो जो मेरा पॉइंट है ना ये P, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है 4/13 और 5/13। प्लीज चेक करिएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 3 इज क्या है, ये पॉइंट मेरा निकल गया 4/13 और 5/13, ठीक है। अब चूंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है ये वाली लाइन, ये भी इसी पॉइंट से पास करती है, तो बस सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो सिंस 1 passes through P, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल टू a, तो x की वैल्यू 4/13 प्लस 5/13 दिस इज इक्वल टू a, तो ये क्या आ जाएगा 9/13 दिस इज इक्वल टू a, ठीक है ना। सो फ्रॉम वन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड लाइन x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू a था, a की वैल्यू रख दीजिए 9/13, ठीक है ना 9/13। या तो ये इक्वेशन दिया होगा या 13 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करके दिया होगा, आंसर आप चेक कर लेंगे। तो इस 6 क्यों दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करिए ना। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये ठीक था, हमने गड़बड़ी कहाँ से किया है ये, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इस 4 से डिवाइड करेंगे ना, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/13 होगा। यहीं पे देखिए मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं। तो x कोऑर्डिनेट जो है मेरा, ठीक है ना, ये मेरा जहां जहां भी लिखे हैं इसको अब चेंज कर देते हैं। चलिए, सो x कोऑर्डिनेट जो है 1/13 आएगा ना, 4 से डिवाइड करना भूल गए थे। सो 1/13 यहाँ रखेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 6/13, बस यहाँ पे 6/13। तो आंसर आपका ये ना देखे 13 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 13x प्लस 13y दिस इज इक्वल टू 6, यही आपका आंसर दिया है, ठीक है। मेरे पास आंसर की था तो यहाँ पे 6 दिया था, तो वही कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 1/13 आएगा। इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन की बात है। कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक पकड़नी थी कि दो लाइंस जो दी हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इसी से ये गिवन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास करेगी। क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है तो उसका इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। ए की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये भी लाइन जो है इसी पॉइंट पी से पास करेगी, और जब पी से पास करेगी, यहाँ पे एक बार और करेक्ट कर लीजिए, पी मेरा 1/13 आया था, और कहीं पे भी तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है चेंज करने का, ठीक है। तो 1/13 और 5/13 से ये पास करती है। सेटिस्फाई करवाया आपका आंसर आपके स्क्रीन पे, कोई इशू नहीं होना चाहिए था। तो एक आसान सा क्वेश्चन 11 में कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, आप इसको ट्राई करेंगे ना, कैलकुलेशन होगा। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करती है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन दिस इज दिस। तो आपको करना क्या है, आपको इस लाइन से वो थीटा एंगल बनाती है, तो बस वही जो मैंने पीछे किया था, tan थीटा दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, तो m1 माइनस m2 इस लाइन का स्लोप मान लीजिएगा, और 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से आपकी m1 निकल जाएगा, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप, बस
और ओरिजिन से पास करता है, फार्मूले में रखेंगे, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो यहां से होपफुली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो 12 कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन, क्या बोला, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। ऐसे क्वेश्चन हमने किया है 10th में, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये 10th का क्वेश्चन है। तो 12 और 13 दोनों क्वेश्चन होमवर्क आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा मैं दोनों को कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देने का, ठीक है ना। इजी क्वेश्चंस है। इस वीडियो का एफर्ट होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए। इवन दो अगर आपका डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, इसको कुछ भी नहीं करना है। यहां से इसका स्लोप तो m दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अब इसको तो आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है ना। ये वाली लाइन ग्रीन कर देता हूं, ठीक है, ऐसे। ये मेरी लाइन दी हुई लाइन है, इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप मान लीजिए m1, दोनों के बीच का एंगल थीटा। बस ये m1 निकाल लीजिए और रिक्वायर्ड लाइन ओरिजिन से पास करती है, बस 0,0 से पास करती है, स्लोप निकल जाएगा, इक्वेशन अपने आप निकाल लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स।